वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ। इफ यू आर अ डाई हार्ट फैन ऑफ अ प्रभास या कल की मूवी के, तो इस वीडियो से मे भी तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव इन दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। सो इफ यू आर रेडी फॉर इट देन लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय सभी एंड यू आर वाचिंग दिस मी बॉस। सो द फर्स्ट पॉइंट इज वीएफएक्स। नो डाउट इंडिया का अब तक का सबसे बेस्ट वीएफएक्स सर्व करने वाली मूवी अगर कोई हो तो कल की ही होगी। एंड आई एम डैम श्योर कि इंडिया का जो वीएफएक्स वाला एस्पेक्ट था, जितनी भी इंडियन मूवीज थी उन सब में जो वीएफएक्स का लेवल था, जो स्टैंडर्ड था, वो इस मूवी की वजह से बेशक बहुत ही ऊपर गया होगा। कल की मूवी बेशक इंडिया का अब तक का हाईएस्ट स्टैंडर्ड में तुम्हें वीएफएक्स प्रेजेंट करती है, जिसको देखने के बाद आई एम डैम श्योर कि कोई भी ये डिनाई नहीं करेगा कि ये अब तक का सबसे बेस्ट वीएफएक्स वाली मूवी होगी इंडियन सिनेमा की। एंड द सेकंड पॉइंट इज इंस्पिरेशन। इफ यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड कल की मूवी देन यू नो कि कल की मूवी का जो इंस्पिरेशन है वो कहां से आता है। एब्सोल्युटली महाभारत। इवन जो स्टोरी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो भी कंप्लीट महाभारत से ही आते हैं। और उसमें भी अगर किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में बात करें तो होगा अश्वत्थामा, जिसको महाभारत टाइम में अमर होने का श्राप मिला था। जो भी कैरेक्टर्स महाभारत से उठाए गए हैं वो एक्चुअल में बहुत ही रियलिस्टिक फील देता है तुम्हें। जो भी इन द सेंस मैं अश्वत्थामा के अलावा भी किसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, इफ यू नो यू नो। थर्ड पॉइंट इज परफॉर्मेंस। प्रभास की एक्टिंग स्किल पे बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, इंक्लूडिंग मी। बाहुबली के बाद मैंने प्रभास को एक्टिंग करते हुए नहीं देखा किसी भी मूवी में पर्सनली। वो बस अपने स्टारडम दिखाने आते थे। और बेस्ट एग्जांपल तुम ले लो आदि पुरुष। वेल द पॉइंट इज कि कल की मूवी में प्रभास का सबसे बेस्ट वर्जन निकल के आया है। यूल फील कि कल की मूवी का कैरेक्टर भैरवा, उसका कैरेक्टर आर्क बहुत ही बेहतरीन है। स्पेशली क्लाइमेक्स में जो प्रभास की एक्टिंग स्किल देखने को मिलती है, माइंड ब्लोइंग। एंड प्रभास ही क्यों, अमिताभ बच्चन के पूरे कैरियर का सबसे बेस्ट मूवी अगर उनका कोई होगा तो बेशक कल की मूवी होगा। एंड बाकी जो भी साइड कैरेक्टर्स थे सभी का परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग टू द पॉइंट था। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डर। पूरी मूवी में यूल फील कि दीपिका पकड़ी ना जाए। वैसे तो हम सब जानते हैं कि दीपिका पकड़ी नहीं जाएगी, बट वो फिर भी क्यूरियोसिटी रह जा रही है कि अब क्या होगा, कैसे बचेगी, कौन बचाएगा। दिस वाज माइंड ब्लोइंग, क्योंकि जो महाभारत की स्टोरी है और उसकी वजह से जो हमारे फ्यूचरिस्टिक क्या होने वाला है वो सारी चीजें भी हमें क्लियर हैं। और उसके बावजूद अगर हम किसी कैरेक्टर के बारे में ये सोचने लगते हैं कि इसको कुछ हो ना जाए, इसके लिए भी स्किल चाहिए। सुप्रीम यास्मीन जब स्क्रीन पे आते हैं तुम फील करोगे वो डर, तुम्हारी रोम रोम कहेगी व्हाट द फक। वेल आई सजेस्ट कि तुम इन 4 पॉइंट्स की वजह से ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि इस मूवी का कोई मुकाबला नहीं है। लेट्स स्टार्ट फॉर द नेगेटिव पॉइंट्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रभास। मूवी स्टार्ट होने के 20 मिनट बाद प्रभास की एंट्री होती है और उस एंट्री को इतना खींचा गया है और उतना टिपिकल तरीके से उनका एंट्री दिखाया गया है, यू लाइक कि ये क्या है। लाइक जेन्युइनली यू विल फील कि इस तरीके से एंट्री सीन अगर ना दिखाते, इसको थोड़ा और इवॉल्व करते, देन ये शॉट एक्चुअल में अच्छा दिख सकता था। जहां पे उनके एंट्री के बाद 7 से 10 मिनट उनके फाइटिंग सीक्वेंस को दिखाया जाता है, उनके कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए कि इनके पास ये पावर्स हैं, वो दिखाने के लिए इतने लंबे समय तक जो फाइटिंग दिखाया जाता है उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी। प्लस जो उसको कॉमिकल कैरेक्टर दिखाने की कोशिश किया जा रहा था वो भी बहुत ही घटिया दिख रहा था। सीरियसली यू विल फील कि प्रभास को अगर सीरियस कैरेक्टर बना के प्रेजेंट किया जाता तो ये और ज्यादा अट्रैक्टिव एंड ये और ज्यादा कैची लगता। पूरी मूवी में तुम अगर किसी चीज से डिसअपॉइंट होने वाले हो तो वो प्रभास की एंट्री सीक्वेंस है। पॉइंट नंबर 2, बीएफएक्स। मैंने बीएफएक्स के बारे में बताया कि इंडिया का अब तक का सबसे बेस्ट बीएफएक्स है इस मूवी में, बट लिटरली जब तुम मूवी देख रहे होगे तो यू विल फील कि यहाँ पे गलती है। मतलब एज अ ऑडियंस भी तुम ये नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे बीएफएक्स की कमी रह चुकी है। अगर तुमने मूवी में नोटिस किया तो जब प्रभास दीपिका को लेकर जब नीचे से उतर रहे होंगे क्लाइमेक्स में, वहां पे जो सिप होती है जस्ट उनके पांव के पीछे गिर रही होती है, वो जस्ट पैरों के 1 इंच दूरी पे ही गिर रही है और प्रभास को फील ही नहीं हो रहा वहां पे कुछ, जो कि ऑफकोर्स उसको प्रभास से थोड़ा दूरी पे रखा जाता तो अच्छा नेचुरल दिखता। ऐसे बहुत से तुम्हें एग्जांपल्स दिख सकते हैं जहां पे बीएफएक्स की तुम्हें कमी लगती है। इंसर्ट तुम्हें इस मूवी में बहुत सारे बीएफएक्स ग्लिचेस दिखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3, जिससे मैं पर्सनली बहुत ज्यादा डिसएग्री करता हूं। मैंने अपनी स्टोरी में भी सांबाला के बारे में डिस्क्राइब करा है, जहां पे मेरी स्टोरी के अकॉर्डिंग सांबाला एक ऐसा सिटी है, इनफैक्ट तुम रियलिटी में देखो तो ग्रंथों में ऐसा बताया गया कि सांबाला एक ऐसा सिटी है जिसमें आम आदमी जा नहीं सकता और उसको खोजा नहीं जा सकता। वो इसी धरती पे है लेकिन वो नॉर्मल आंखों से हमें दिख नहीं सकता। बट इस मूवी में सांबाला को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है जहां पे सांबाला एक जगह है जहां पे तुम्हें आर पार दिखेगा, तुम्हें नॉर्मली कुछ पता नहीं चलेगा, बट अगर तुम उस पाथ पे कंटिन्यू करते हो तो तुम सांबाला में पहुंच जाओगे, विच इज एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर इट। जहां पे इसी चीज को इस तरीके से दिखाया जा सकता था कि सांबाला में एंट्री सबके लिए वर्जित है, जो कि है। और अगर कोई जा सकता है तो उसको दरवाजा खोलने के लिए कोई मंत्र उच्चारण करना हो या कोई मंत्र हो या फिर कुछ हिडन डिटेल हो जिसको बताने से, जिसको करने से वो एंट्री मिल सकती है उसको। ऐसा नहीं कि एक रास्ता है और तुम्हें उस पर जाना है, सीधे जाते जाते तुम पहुंच जाओगे सांबाला। एब्सोल्युटली इट्स नॉट लुकिंग लाइक रियलिटी। पॉइंट नंबर 4, दीपिका पादुकोण। इस मूवी में दीपिका पादुकोण का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जहां पे तुम इस पूरी मूवी में नोटिस करोगे कि दीपिका का सिर्फ 5 से 6 डायलॉग्स हैं एंड उनका कोई खास रोल नहीं है। वो बस एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिनके अंदर भगवान बसे हैं और भगवान पैदा होने वाले हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। बाकी इस मूवी में दीपिका का इसके अलावा कोई रोल नहीं है, बस माँ ही बनना है उनको। एंड आई जेन्युइनली फील कि दीपिका का रोल इतना वीक दिखाना और इतना इलॉजिकल दिखाना, जो बस एक वुमेन है और उसको प्रेग्नेंट होना था भगवान के लिए। ओवरऑल कल की मूवी इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी यू हैव एवर सीन इन इंडिया, जहां पे कॉन्सेप्ट से लेके बीएफएक्स तक और कॉन्सेप्ट से लेके कैरेक्टर्स तक एवरीथिंग इज सिम्स ऑसम। So just go and watch it and appreciate makers to choosing these kind of concepts.